चंगा ही है, फायदा ही है। छेती करावन के लाने की देनी आराम में लगे फिरते। हाँ की हुण भी मतलब कोई है रुकण दा भी इत्थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर हम हाज़िर हुए हैं और ये अब जो मैच है 43D जोक वर्सेस जो है पिपली भाड़ रज़वी क्रिकेट क्लब के दरमियान है जी। ये जो है रज़वी क्रिकेट क्लब पहला मैच अपना हार चुकी है, अब ये उनका दूसरा मैच है। तो टॉस जीता है पिपली भाड़ के कप्तान ने आसी ने, और पहले जो उन्होंने बैटिंग का फ़ैसला किया है, जो कि 4-4 ओवर पर मुश्तमिल ये मैच है। तो दोनों ओपनर पिपली भाड़ के आ चुके हैं, पिपली भाड़ रज़वी क्रिकेट क्लब के। तो चंद ही लम्हों के बाद अब जो है वो ये मैच अब स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉलर आ चुके हैं। आज जो हवा है वो माशाल्लाह अच्छी चल रही है, ठंडी हवा है और मौसम बहुत प्यारा है। क्या हाल है? और ठीक है। बॉलर के क्या ना शायद हैं जी, पहला ओवर कराने के लिए आए हैं शायद, और अब अंपायर भी आ गए हैं। तो अब खेल दोबारा, यानी कि ये अगला मैच जो है वो अब स्टार्ट होने वाला है। और शायद मोहम्मद अहमद सामना करेंगे। ये उनका दूसरा मैच है पिपली भाड़ रज़वी क्रिकेट क्लब का। तो राउंड दी विकेट पहुंचे विकेट पार, गेंद की खेलने गए थे और आउट। कोर्ट बिहाइंड की जोरदार अपील, इसके साथ ही आउट। पहली बॉल पे विकेट हासिल होगी जी। और अच्छा आगाज़ 43D ने किया है कि पहली बॉल पे विकेट हासिल हो गई है। तो अब देखना होगा कि नए बैट्समैन जो आएंगे वो कौन से आएंगे, क्योंकि इतने शदीद प्रेशर में है। जब भी कोई पहली बॉल पे आउट होता है ज़ाहिर सारी टीम पे प्रेशर आ जाता है। तो ये अब देखना है कौन से बैट्समैन आते इस आके कोई बड़े स्ट्रोक खेलें, बल्कि इस प्रेशर से निकालें, यही अब देखना है। जी भेजा गया है एक नए बैट्समैन को और नौजवान बैट्समैन को भेजा गया है। आइए हमें वो मुश्किल से निकालिए। वो हैं कप्तान के भाई, कप्तान के भाई आए हैं अगले बैट्समैन।
पहली बॉल पे कोर्ट बिहाइंड करार दिए गए, पीछे विकेट कीपर के हाथों आउट हो गए। शायद ने बड़ी शानदार डिलीवरी की थी। अब मुजम्मल सामना करेंगे नए बैट्समैन। राउंड द विकेट आ रहे हैं, मुजम्मल आए, गेंद की और बोल्ड कर दिया। मुजम्मल भी क्लीन बोल्ड होकर अब वापस जाएंगे। और अब मैं समझता हूँ पिपली बाढ़ शदीद प्रेशर में और खड़े हैं अभी तक। वो कह रहे वाकई में क्या बोल्ड हो गए हो। अंपायर ने कहा और तैर ने कहा भाई आप क्या देख रहे हैं, विकेट आपकी विकेटें जो है वो बिखरी पड़ी हैं, तो आप इधर खड़े हैं। उन्होंने कहा भाई जी मुझे तो नहीं लगा, लेकिन आप विकेटों को देखा है तो फिर मैं वाकई बोल्ड हो गया हूँ। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहे हैं पवेलियन। बिल्कुल उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं बोल्ड हो गया हूँ। सब बोल्ड हुए हैं, दरमियान वाली विकेट पे आके बॉल लगी है। अब वो वापस जा रहे हैं आउट होकर। लगातार ये दूसरी बैक टू बैक विकेट हासिल की है शायद ने। अब अगले बैट्समैन को भेजा जा रहा है, भाई आप जाएं, पहले जाके 2-3 बॉलों को पहले चेक करें, उसके बाद फिर जो है वो जराना स्ट्रोक खेलने की कोशिश करें। हम पहले ही मुसीबत में हैं, शदीद प्रेशर में हैं। बराए मेहरबानी का कि मज़ीद कोई विकेट पहले तो जाके हैट्रिक बचाए। तो कप्तान खुद आ गए जी, हैट्रिक बचाने के लिए कप्तान खुद आ रहे हैं। देखना होगा क्या कप्तान हैट्रिक बचा पाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने है आसी और वो अब स्ट्राइक लेंगे। और बॉलर हैं शायद जिन्होंने पहली 2 बॉलों पे ही विकेटें हासिल उन्होंने की है। दोनों बैट्समैन आउट होकर पवेलियन वापस जाकर और बाकी का ये मैच देख रहे हैं। तो पहले देखना हो क्या करते हैं। हैट्रिक शायद ऑन हैट्रिक आए, गेंद की और ऑफ स्टंप से बाहर वाइड। स्कोर का आगाज़ हो गया जी वाइड के साथ। 1 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पिपली बाढ़ का स्कोर। तो हैट्रिक अभी भी बरकरार। हैट्रिक जो है कोई भी बॉलर अगर हैट्रिक करता है तो ज़ाहिर है उनके लिए बड़ा एजाज़ की बात है। आए, गेंद की क्रीज से बाहर निकले, बच गए जी। और 9 बॉल अंपायर का इशारा और अभी भी हैट्रिक बरकरार। अब फ्री हिट है, अब हैट्रिक नहीं हो सकती। हैट्रिक ज़ाया, हैट्रिक चांस ज़ाया, क्योंकि फ्री हिट है। अगर बैट्समैन आउट भी हो गए तो फिर हैट्रिक नहीं हो सकती। स्कोर है 2 रन। बड़ी हिट आप लगा सकते हैं। आसी कप्तान है, मौका है बड़ी हिट का टीम से। और खेलने गए थे अच्छी बॉल, फ्री हिट ज़ाया गई। सारा कुछ 43 डी के हाथ में। बिल्कुल पिपली बाढ़ के जो बैट्समैन हैं 2 जो आउट होकर वापस चले गए हैं, तो उसके आउट होने से जो है वो पिपली बाढ़ के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया। शायद एक मरतबा फिर आएंगे बॉल करने के लिए चौथी। गेंद की लेग स्टंप से बाहर और एक्स्ट्रा का एक और स्कोर हो चुका है 3 रन। 3 रन एंड फॉर 2 विकेट बैकिंग टू द पवेलियन। दोनों बैट्समैन डक पर आउट हुए, बगैर को रन बनाए आउट हुए, वो वापस चले गए। और मैं देख रहा हूँ वो सामने खड़े हैं। गेंद की और बाल बचे। इस बॉल पे भी बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए थे, लेकिन बच गए जी। क्योंकि अगर LBW होता तो अंपायर जो है बिना सोचे ही आउट दे देता, क्योंकि सामने थे, बिल्कुल सामने थे जी। सजाद चौहान साहब जी, वालेकुम सलाम जी। आज पोल में कौन कौन सी टीमें हैं सजाद साहब बताते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। आए, गेंद की खेलने गए थे डाउन द लेग वाइड। स्कोर 4 जी। आज की टीमें हैं 43 डी जी। पिपली बाढ़ की नंबर 1 टीम, फिर 2 यानी कि 3 टीमें हो गई, और एक है डोलवाल 4 और खड़ग सिंह 5। ये टीमें खड़ग सिंह जी। सजाद चौहान आए थे, चले गए। गेंद की अच्छी बॉल। स्कोर 4 है, चारों एक्स्ट्रा का स्कोर है। और जो कप्तान है इसलिए कोई बड़ी हिट नहीं खेल रहे, क्योंकि दबाव है उनके ऊपर। ज़ाहिर है 2 विकेटें उनकी आंखों के सामने आउट हुई हैं, तो वो ज़्यादा नहीं चाहते कि कोई ख़तरनाक स्ट्रोक खेलें। वो विकेट को
पहले तो आके यानी कि स्टे लें, और पहले आए खेलने गए थे और इसके साथ ही ओवर ख़त्म। पहले ओवर के इख्ताम पर स्कोर जो है वो 4 रन है 2 विकेटों के नुकसान पर पिपली बाड़ रजवी क्रिकेट क्लब। जी सजाद चौहान साहब हम बता चुके हैं आपको, शायद नहीं सुना होगा आपने। एक है खड़ग सिंह, दूसरी है बडौड़ोवाल, तीसरी है पिपली बाड़ मलक तैर वाली टीम, चौथी है पिपली बाड़ रजवी क्रिकेट क्लब, और 5वीं टीम है 43D जोक वाली। जी सजाद चौहान, ये टीमें आज की। अब आए हैं नूरी बलोच अगला ओवर कराने के लिए। नूर सिकंदर असल इसका नाम है, वैसे इसे नूरी कहते हैं। नूरी बलोच पहुंचे विकेट पर, आए गेंद की और इस तरह ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी। खेलने गए थे, अच्छी डिलीवरी जो कि विकेट कीपर के पास गई। काशिफ खेलने ज़रूर गए थे लेकिन नहीं खेल पाए, डॉट बॉल। और जो है दूसरे कप्तान दूसरी साइड पे खड़े हैं, वो वाइड की कोई मांग कर रहे हैं, लेकिन अंपायर का जो फैसला है वो हतमी है। अंपायर जो हमसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हम उतना नहीं जान सकते। गेंद की ऊंचा खेले हैं और देखना होगा गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी, और ये 6 रन, पहला छक्का है इस मैच का। और पहली इनिंग्स जारी है और ये पहला ही ये बल्ले से रन आया है और छक्के की सूरत में आया। स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। नूरी बलोच जो है वापस जाते हुए सर झुकाए हुए, और मैं ओहो क्या ये बॉल मैंने आगे फेंक दी, दोबारा एक मरतबा फिर आ गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर, काफ़ी ज़्यादा बाहर थी, वाइड, अंपायर का इशारा। तो स्कोर चुका है 11 रन। और कप्तान के ज़हन में टारगेट होगा मेरे ख्याल में, और कुछ 60 का टारगेट है। कप्तान जो दूसरे साइड पे खड़े हैं और वो सोच रहे हैं भी 60 रन अगर बन गए तो फिर हमारी बॉलिंग में इतनी ताकत है कि वो दूसरी टीम को वो रोक सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो जो है वो पिपली बाड़ काफ़ी मुसीबत में आए। गेंद की ऊंचा खेले, लगता है एक और विकेट गिरने वाली है, देखना होगा। फील्डर दौड़ रहे हैं और ये कैच नहीं कर सके, जज नहीं कर सके, वरना एक और विकेट गिर चुकी होती। जज ही नहीं हो सका, कैच आसान था। बहरहाल 2 रन बने, स्कोर चुका है 13 रन। जी मोहम्मद लतीफ़ खां बलोच, जी वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद लतीफ़ खां बलोच, डॉक्टर खिज़र को सलाम देना। डॉक्टर खिज़र जो हमसे काफ़ी दूर बैठे हैं और तकरीबन 1-2 एकड़ वो हमसे दूर है। अगर इधर आएंगे तो आपका सलाम पहुंच जाएगा। नूरी बलोच तकरीबन विकेट हासिल कर ही चुके थे लेकिन कैच नहीं हो सका। एक मरतबा फिर काशिफ को गेंद की सीधे बल्ले के साथ उठाया है और देखना होगा गेंद जा रही बाउंड्री लाइन से अंदर ही रह गया और ये आउट। सीधे बल्ले के साथ खेले थे, सामने बिल्कुल सीधा फील्डर, उसको 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हलना पड़ा, सीधा कैच, लॉलीपॉप कैच, आउट। तो एक और नुकसान 13 के स्कोर पर ये तीसरी विकेट गिरी है। लेकिन आसी जो है कप्तान है उसको समझा रहे हैं भाई किस तरह का आपने स्ट्रोक खेला था, हालांकि आगे गिरी हुई बॉल थे, आप ज़ोरदार क्यों नहीं खेले। आसी खासा गुस्सा कर रहे हैं अपने बैट्समैनों को, और 2 बैट्समैन उनकी आंखों के सामने आउट हुए हैं, तो ज़ाहिर है उसको गुस्सा तो फिर आना ही है। जी मोहम्मद लतीफ़ खां बलोच साहब, जब ऐसे जी ठीक है बिल्कुल आएगा तो सलाम कह देंगे। आपको उनकी बड़ी याद आ रही, मुझे पता है। अब नए बैट्समैन आ गए हैं जी, 30 साल से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, तजर्बेकार ये बैट्समैन है, सारी तार जिम्मेदारी इनके ऊपर है। गेंद की उसे ऑन साइड पर खेला, शॉट पर डिलीवरी थी और 1 रन हासिल किया। मिस फील्डिंग ज़रूर हुई है और देखना दूसरा बड़ी तेज़ी के साथ हासिल कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी करनी पड़ेगी। अंपायर का इशारा, आउट। कप्तान भी चलते बने, ज़रा सी गलती, कप्तान आउट होकर वापस। दूसरे रन की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कप्तान कह रहे हैं भी रनों की भूख है, ज़रूरत थी, इसलिए हम 2 रन जो है मुकम्मल करना चाहते थे मगर नहीं हो सके।
तो आउट होकर वापस चले गए हैं। ये चौथी विकेट अभी भी गिरी है। तो पिपली बाड़ शदीद प्रेशर, शदीद जो लफ्ज़ है बहुत कम है, इससे कोई और लफ्ज़ अगर है तो प्लीज़ मुझे बता दें, इससे ज़्यादा और क्या मुश्किल होनी। मुसीबत में फंसे हुए हैं जी पिपली बाड़ के बैट्समैन जी। राना कासिम राजपूत, अगला मैच खड़ग सिंह का, हाँ बिल्कुल आए गेंद की, नूरी की गेंद और कोर्ट बिहाइंड, ये 5वीं विकेट चलती बनी। और इस तरह जो है सगीर भी आउट होकर वापस जा रहे हैं। और अमानत आए थे अभी भी, उन्होंने अभी तक रुके भी नहीं, तो सगीर ने कहा अल्लाह हाफ़िज़ मैं भी जा रहा हूँ। और सगीर आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं बड़े बोझल कदमों के साथ, ऐसे कि जैसे यकीन नहीं आ रहा कि मैं वाकई आउट हो गया हूँ, लेकिन कोर्ट बिहाइंड करार दिए गए हैं। और वो जार पीछे से भी देख रहे शायद कोई नो बॉल ही ना हो जाए, लेकिन कोई उम्मीद नहीं, नो बॉल की भी दूर दूर तक उम्मीद नहीं है। और सगीर अब बेउम्मीदी से वो जा रहे हैं, लेकिन पीछे बार बार देख रहे हैं शायद कहीं नो बॉल हो जाए, लेकिन नहीं। अब हाफ़िज़ अमानत अगले ओवर का सामना, नूरी ने इस ओवर में जो है ख़ासा परेशान किया बैट्समैनों को। छक्का ज़रूर आया था, लेकिन बस छक्का ही आया था। आए गेंद करने के लिए और खेलने गए थे और ये भी बच गए, बार बार बचे और गेंद जा रही है पीछे। 1 रन बना, दूसरा रन बनाने की कोशिश में है, क्या बन पाएगा? और देखना होगा, बन गया जी, क्योंकि मिस फील्डिंग हुई जिसकी वजह से 2 रन मुकम्मल। जी राना कासिम साहब आपने जो लिखा है मैं वैसे मुस्कुराया तो कभी नहीं, आज मुझे वो मुस्कुराना आ रहा है, हंसी आ रही मुझे मैंने कहा इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, मतलब भी कोई लफ्ज़ ले हैं तो आपने ये लफ्ज़ लिख दिया। ठीक है जी, ऊंचा खेले हैं और आउट होने का खतरा, लेकिन फील्डर थोड़े पीछे रह गए और 2 रन देखना होगा, रन आउट होने का चांस और ये रन आउट हो गए जी राना कासिम राजपूत। इससे ज़्यादा कोई और लफ्ज़ है तो और लिख दीजिएगा, इससे ज़्यादा और प्रोग्राम तो बढ़ गया, लेकिन बढ़ गए तो भी कोई लफ्ज़ है तो जी सॉरी, मुझे मुस्कुराना नहीं चाहिए। बस राना कासिम राजपूत है जो उसने जो लफ्ज़ ऐसे लिखे हैं जो मुझे हंसी आ गई। तो ये एक और विकेट गिर चुकी है पिपली बाड़ की। तो अब ये देखना है कि क्यों है नहीं आल टीम होगी जी। राना कासिम राजपूत टीम ही आल टीम आउट हो गई है, तो फिर ये मैच मुश्किल हो गया जी। मुझे ऐसा लगता है कि पिपली बाड़ रज़ विकेट का क्लब कहीं इस लीग से कहीं बाहर ही ना हो जाए। अफजल बलोच साहब कितने ओवर हो गए? ओवर तो अभी तक एक और पड़ा था, उससे पहले आल टीम आउट हो गई जी। अफजल बलोच साहब आल टीम आउट हो गई है पिपली बाड़ रज़ विकेट का क्लब की। विकटें आपने आंखों से देखी, ऊपर तले गिरती रहीं, आते जाते रहे बैट्समैन, तो सब आउट हो गए हैं। तो इस तरह अब ये देखना है कि टारगेट कितना टारगेट है। ये कोई 20 से ज़्यादा टारगेट नहीं है, कोई इतना जो मैं नहीं समझता कि ये कोई टारगेट वो ज़्यादा है या कोई किसी दूसरे जो इनिंग शुरू होगी उनको मुश्किलात पेश आएगी, कोई ऐसी बात नहीं जी। अफजल बलोच साहब कीपर कौन है? कीपर चले गए, वैसे वो सामने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये जिसके हाथ में बल्ला भी है, सफ़ेद साफ़ा भी उनके ऊपर है, ये कीपर थे, नाम नहीं आता मुझे, लेकिन इसको काफ़ी देखा हुआ मैं। हाँ जी, आशिक साहब को सलाम, आशिक है उसका नाम, गालबन आप वो चले गए जी। अफजल बलोच साहब वो आप चले गए हैं, तो अगर वो आएंगे मेरे सामने तो आपका सलाम मैं दे दूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। तो ये अब अगर मुनासिब समझे तो अगर मेरी कोई बात मानेगा तो ये मैच को ख़त्म कर दें, कोई और मैच चलो शुरू हो जाए, वक्त बचा लें,
क्योंकि 4 ओवरों में कोई 15 या 20 रन क्या मायना रखता है, क्योंकि एक तो इनके पास विकटें भी सारी नहीं थी, कोई 8-7 थे, बाकी को उसके साथ आया नहीं था प्लेयर, तो इसलिए ये ऑल टीम आउट होगी। 11 आउट नहीं हुए अभी तक, यानी कि 10 आउट नहीं हुए, आउट तो हुए 6 हुए या 7 हुए, पूरी टीम ही नहीं थी। इसके बाद टॉस हो रहा है, मैं देख रहा हूँ ये सामने टॉस हो रहा है, वैसे दूर है काफ़ी, टॉस हो रहा है एस जोगी और उसके साथ है डोलोवाल। ये आप देखना है कि टॉस कौन जीता है। इसके बाद जो मैच है नाज़रीन वो है खड़ग सिंह वर्सेस डोलोवाल के दरमियान है। डोलोवाल ने भी अपना पहला मैच जीता और खड़ग सिंह ने भी अपना पहला मैच जीता है, तो ये मुकाबला अब सख्त हो। जी नुमान तूर जी, वेलकम करते हैं हम आपको। नुमान तूर साहब, खड़ग सिंह ने अपना पहला मैच जीता है और दूसरा मैच अब इस मैच के बाद होगा, जो कि टॉस हो गई है, मैं देख रहा था। तो अब पहले तो ये है कि ये मैच क्या होगा या फिर अगला मैच शुरू होगा, वो इसलिए कि टारगेट कोई ज़्यादा नहीं है। टारगेट सिर्फ कोई मेरे अंदाजे के मुताबिक 18 या 17 रन का या 16 रन का, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 4 ओवर हैं, तो फिर मैं नहीं समझता कोई ये मुश्किल होगा दूसरी टीम के लिए। या मैं देख रहा हूँ कि मेरे बाएं जानब मेरे दाएं जानब गहरे स्याह बादल आ रहे हैं, और देखना होगा क्या मौसम कोई ज़्यादा तो ख़राब नहीं होगा। वैसे मौसम ख़राब होने के चांस हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इधर से बादल आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, और बादलों की आवाज़ें भी आ रही हैं। अभी मेरे पास इतला नहीं कि जो मैच यानी कि एक इनिंग्स हो गई है तो दूसरी इनिंग्स का आगाज़ होगा अभी कि नहीं, ये इतला अभी तक मेरे पास नहीं, क्योंकि स्कोर है सिर्फ 15, तो 4 ओवर में 15 रन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बेहतर यही है कि उस मैच को ख़त्म किया जाए, तो कोई और मैच। लेकिन मैं देख रहा हूँ कप्तान जो हैं पिपली बाड़ के, वो रिलैक्स हो के मेरे ख्याल में वो बैठ गए हैं, वो नहीं चाहते मैच खेलना। अब अगला मैच शुरू हो जाएगा मेरे अंदाजे के मुताबिक, बिल्कुल वही हुआ जो मैं कह रहा था, वो मैच अब ख़त्म कर दिया गया है। अब अगला मैच होगा जो है खड़ग सिंह वर्सेस डोलोवाल के दरमियान, डॉक्टर खिज़र की टीम और खड़ग सिंह के दरमियान ये मैच होगा। तो अब हम इजाज़त चाहेंगे क्योंकि अगला मैच अब स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो को हम ख़त्म करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।